नमस्कार, जय हिंद में सयाबुद्दीन मंडल और फिर से एक बार आप सभी को हमारे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। जैसे कि इस वक्त हम पनवेल खांदा कॉलोनी एरिया क्षेत्र में है और यहाँ पे वो मंच है जहाँ पर रायगढ़ जिला के कामगार उपायुक्त के विरोध आमरण उपोषण पर बैठे हुए कुछ लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर विषय क्या है और माजरा क्या है। संजय जी, इससे भी पहला 7 दिन पहला आपने एक आंदोलन किया था जहां पर कामगार उपायुक्त का आपने विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया था और उसके बाद कुछ भूमिकाएं सरकारी अधिकारियों ने भी दिखाया, लेकिन बावजूद उसके आज आप यहां पे आमरण उपोषण और अनिश्चित काल के लिए बैठे हो। क्या इस प्रकार के आंदोलन कर आप सरकारी विभाग पर दबाव लाने की कोशिश कर रहे हो या सरकारी प्रशासन की कमियों के कारण आप आज यहाँ पर बैठे हो? सबसे पहले मैं जनता का रक्षक का न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं और न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के तरफ से आज 5/12/2022 को आज पहला दिन है। बेमुदत आंदोलन इसलिए रखा गया है कि जितने सरकारी विभाग है इनको दबाव में लाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है हमारे देश में, उसको आगे लाने के लिए ये आमरण उपोषण किया जा रहा है। ये IAS अधिकारियों द्वारा हमारे भारत के प्रत्येक नागरिकों का शोषण हो रहा है और इस शोषण में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंडर में हमारे वर्कर काम करते हैं, जो कंपनी को दिन रात अपने खून पसीने से सींच के उनको बड़ा करते हैं, उन्हीं वर्करों के साथ 6-6 महीने 8-8 महीने का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनको उल्टा धमकी दी जा रही है, तेरा हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, किधर जाएगा देख लूँगा। और कामगार कार्यालय में अगर उनका पर्सनल अगर उनका निवेदन आता है तो कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं। अगर यूनियन के माध्यम से अगर उनको एप्लीकेशन दिया जाता है तो 3-3 4-4 महीना अगर खुद यूनियन फॉलोअप न ले तो ये लोग कॉल लेटर तक नहीं निकालते हैं। मतलब ये लोग कंपनियों के संरक्षण में ये कार्यालय में बैठे हुए हैं। तो मेरा एक ही महाराष्ट्र राज्य सरकार से निवेदन है कि यहाँ के उपायुक्त प्रदीप पवार जी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यहाँ के जितने अधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, योग्य अधिकारी को लाके यहाँ कार्यालय चलाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। जैसे कि आपने जो पीछे बैनर लगाए हैं वहाँ पे लिखा गया है पिछले 2 सालों से और टोटल 233 श्रमिक मजदूर जो है उनको न्याय नहीं मिला है। तो इस विषय में क्या सरकारी प्रशासन की कदम पिछले 2 सालों से रही है? 2 सालों से वही रही है, तारीख पे तारीख, और यही तारीख न होवे करके तो हम बेमुदत आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उपोषण पे बैठे हुए हैं कि इस तरह की परिस्थिति न निर्माण हो। और ये तो हमारे यूनियन के माध्यम से 243 वर्कर है, ऐसे तमाम यूनियन है जो अपने ठाणे, मुंबई और पनवेल में कि इनके यहाँ हज़ारों फाइलें ऐसे ही पड़ी है, लंबित पड़ी है कचड़े के माफिक, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। खाली ये तारीख को आ जाओ, वो तारीख को कंपनी वाला नहीं आया या तो ये खुद गैर हाजिर हो जाते हैं, कलेक्टर साहब का मीटिंग लग जाता है, कभी अधिवेशन में चले जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री साहब का बुलावा आ जाता है। तो जब सारे चीज़ें इनके लिए ही की गई है तो कार्यालय बंद करो, अपने बंगले पे रखो, अपने कार्यालय में रखो, यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है? दरबार नहीं कराना है तो उधर कराओ। यहाँ पे बहुत से मजदूर भी है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है, जिनके विषय में सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आज आप यहाँ पे आंदोलन में बैठे हो। शायद आपको पता होगा ये आमरण उपोषण है, यानी जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक बिना खाए पिए यहाँ पे बैठा रहना है। तो आज आप यहाँ पे क्यों शामिल हुए हो? इसलिए शामिल हुआ हूँ कि मेरा कैपेसिटी में जो पेमेंट बाकी है इसके वजह से हम लोग बैठे हैं। वहाँ पे पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो हम लोग को धमकियाँ मिलता है। हम लोग छोटे कंट्रैक्टर हैं, मेरे पास 60-70 आदमी का भी पेमेंट देना है। अप्रैल से लेके अप्रैल में का 4.5 लाख रुपया बाकी है, फिर इधर मतलब 9-10 लाख रुपया इधर का बाकी है। कैपेसाइट कंपनी में जो आपका पेमेंट बकाया है उसमें जो धमकियाबाजी करना या डराने धमकाने की कोशिश करना, कौन सा वो अधिकारी है जो आपको इस तरह की व्यवहार आपके साथ करता है? एडमिन डिपार्ट प्रीतम मोरे करके हैं, वो ऑफिस में बुला के धमकी देते हैं तुमको जो करना करो, मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा केस बहुत है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं श्रमिक मजदूरों को दबाने की एक कोशिश लगातार बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े बिल्डर्स के माध्यम से करने का तमाम घटनाएं हमने हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं। सुनील जी, ये जो बात आती है कैपेसाइट हो, चाहे उनकी प्रिंसिपल एम्प्लॉय सिडको जो नवी मुंबई को डेवलप करने का पूरा वादा करते, सपना दिखा रहा है नवी मुंबई करो को, शाहपुर जी, पालन जी, ओम बिल्डर, मैक्सन इंजीनियरिंग, तमाम जो संगठन के बारे में आप यहाँ पे जाहिर निषेध प्रदर्शन कर रहे हो और आपके ही संगठन के जो अध्यक्ष है संजय प्रजापति और सचिव मयूर चौलकर, आज से उन्होंने अन्न पानी का त्याग करते हुए श्रमिकों के न्याय हक
के लिए लड़ने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आज यहाँ पे आंदोलन में बैठे। और दूसरी ओर एक श्रमिक और यहाँ पे कह रहा है कि उनको बाकायदा ऑफिस में बुला के अनऑफिशियली कहीं ना कहीं डराने धमकाने जैसी घिनौनी बातें की जाती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपके सामने, जो ये तस्वीर है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। महाराष्ट्र शासन के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि आज न्याय के लिए लोग यहाँ आमरण उपोषण पर बैठना पड़ रहा है कि हमारी शासन प्रशासन बिल्डरों और कंपनियों के हाथों बिक गई है करके न्याय के लिए हमको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम ये बता दूं कि रायगढ़ के जो जिला अधिकारी साहब हैं महेंद्र कल्याणकर जी एक समय के खुद कामगार आयुक्त रह चुके हैं। आज उनके नीचे जो भी कामगार आयुक्त है, उपायुक्त कार्यालय, जो भी सारी चीज़ें हैं उनके अंडर जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो बोलते हैं हमके कार्रवाई करने के लिए राइट नहीं है हमारे पास। जब कार्रवाई करने के लिए राइट नहीं है तो किस राइट से ये हमारे से हेयरिंग लेते हैं? हमारा शोषण करते बुला बुला के ये लोग हमको हरेसमेंट करते हैं ताकि हम केस को जल्द से जल्द बंद कर दें। जब इनके पास राइट नहीं है तो ये कार्यालय खोल के क्यों रखें? ये कार्यालय को जल्द से जल्द बंद किया जाए। जब इनके पास कार्रवाई की राइट नहीं है, ये बिल्डरों को और कंपनियों को संरक्षण देते हैं, उनको सिखाते हैं कि शोषण कैसे किया जाता है। और रह गई बात है कि यहाँ नवी मुंबई में जो बिल्डर माफिया के तरफ से एरिया क्षेत्रफल की चोरी की बात चल रही है, जो कि सिडको बोलते हैं, सिडको और नगर पालिका ने उनको अधिकार दे दिया है कि हम 27 फुट 28 फुट 30 फुट ऐसा करके मीटर पे एरिया देंगे। तो कौन सा फार्मूला है साहब? ज़रा इधर ला के दिखाइए। जो स्केल को काट के, कौन से मैथ के गणित का फार्मूला है स्केल को काट के छोटा करता है? जो पोडियम का और कमर्शियल का जो बात करते हैं उसमें हाइट ज़्यादा रहता है, हैवी काम रहता है, मजदूर का मजदूरी ज़्यादा लगता है, उसी काम की मजदूरी ये लोग बोलते हैं हम 50% एरिया देंगे। क्यों? वही पोडियम का एरिया, वही दुकान गाला ये कस्टमर को बेचते हैं तो 200% का पैसा लेते हैं। तो मजदूरों को 50% क्यों? ये भी अपनी दुकान गाले, ये भी पोडियम के एरिया को 50% में बेचे। सुनील जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जो सिडको एमडी है डॉक्टर संजय मुखर्जी, वो एक आईएएस अधिकारी है। जो यहाँ पे बैठे उपायुक्त है प्रदीप पवार, वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। महाराष्ट्र कामगार आयुक्त आईएएस ऑफिसर है। तमाम जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारियों आईएएस अधिकारी है और उनके खिलाफ आपकी आंदोलन और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो उल्लंघन होना, क्या इसमें जिम्मेदार आखिर आप किसको मानते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात किए तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन लाया कौन? लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में लाने वाली ये कंपनियाँ हैं, ये कार्यालय है जो कि अगर ये कार्रवाई करती, इन मजदूरों को, कामगारों को न्याय दे देती तो आज लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन किसके वजह से क्रिएट हुआ? मैं महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से एक विनती करना चाहता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो क्रिएट किया, जिस कंपनी के द्वारा किया गया, तमाम कंपनी, सिडको है, सापुर जी है, पालन जी, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैक्सन इंजीनियरिंग है, इंफ्राटेक है, तमाम जो कंपनियां हैं जिसके वजह से आज हम ये लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदार वो कंपनियां हैं। और इनके ऊपर मेरा विनती है महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से कि ठोस इनके ऊपर कार्रवाई करे, इनके ऊपर चीटिंग का एफआईआर ले और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। यहाँ पर दो व्यक्ति जो है आज से आमरण उपोषण पे बैठ गया है। एक संजय प्रजापति जी जो अध्यक्ष न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के, और दूसरे हैं मयूर चौलकर जी जो इस संगठन के सचिव हैं। मयूर जी, कुछ देर पहले हमने ही देखा है कि यहाँ के कामगार जो असिस्टेंट कमिश्नर है और सरकारी अधिकारी थे, दो जन यहाँ पे आए थे, आपसे बातचीत करने की कोशिश की। अगर रवैया इसी तरह से रहा, जो तमाम कंपनियों को लेकर जो 233 श्रमिकों को न्याय दिलाने के हक पर आप यहाँ पे बैठे हो, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपकी जो बेमुदत आमरण उपोषण, इसकी भूमिका आप क्या अपनाएंगे आगे आगे? देखिए, जब तक हमारी ये मांगे जो है, जो कामगार उपायुक्तों के कारण जो पैदा हुई है, वो चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनका आज मैडम को जिस तरह मेरे से बात होता करके कि उनको बुलाया है, हम बात कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं, तो ये भी बात उससे मैं पहले जब हमने 7 तारीख को आंदोलन किया था तभी भी ये हमको बताया गया था करके, उससे भी पहले ही बताया गया था। और दूसरी बात ऐसे करके ये हमको गुमराह कर रहे हैं कि हम यहाँ से उठे। हम सोच लो कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक हमारे कामगारों को, हमारे गरीब मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा रवैया यही रहने वाला है कि हम यहाँ तक बिना पानी बिना खाए, जब तक जितना दिन, जब तक जान रही तब तक वहाँ बैठे रहेंगे, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिले। साथ ही साथ तमाम जो मजदूर वर्ग है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे पीछे समर्थन में उपस्थित है और कुछ संगठन के भी पदाधिकारी है
अशोक प्रजापति जी, आप भी आज यहाँ पे समर्थन में बैठे हुए, आपका भी एक कामगार संगठन है जिसमें आप लड़ते हो, तो इस तरह जो रवैया लगातार अपनाई जा रही है सरकारी विभाग की ओर से, कहीं ना कहीं ये आगे चिंताजनक विषय है श्रमिक वर्गों के लिए। इनकी पूरी लापरवाही है। यहाँ हम फाइल करते हैं, डेट पे डेट मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। कंपनियों को फुल संरक्षण देते हैं सब। कंपनी वाले आते हैं, इनसे ठीक है नेक्स्ट टाइम 15 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ, 20 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ। अगर 15-20 दिन में पेमेंट कर रहे हैं, ये 15-20 दिन कब उनका आने वाला है? यहाँ तक कि 2-2, 3-3 महीना निकल जाता है, पेमेंट नहीं मिलता है। लेबर बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के 1,500 नुकसान करके आते हैं। लगातार होने वाले हियरिंग में जो तारीख दिया जाता है, क्या इस तारीख में कोई सकारात्मक एक्शन लिया जाता है इन विभागों की ओर से? कुछ नहीं भाई, डेट पे डेट मिलता है, कुछ हल नहीं निकलता। उसका हल निकलता तो आज यहाँ हम क्यों बैठते। तमाम जो प्रश्न है वो उठता है सरकारी विभाग के ऊपर, यहाँ के स्थानिक IAS ऑफिसर के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे मजदूरों के साथ होने वाली शोषण हो, इस पे सरकारी विभाग क्या रवैया अपनाती है। आज प्रथम दिवस है आमरण उपोषण की और लगातार ये उपोषण जारी रहने वाला है जब तक मजदूरों को सकारात्मक न्याय नहीं मिलता है। आगे के सारे अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।